हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जिस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, आज उसकी क्लास 2 है। क्लास 1 को आपने काफी अच्छा रिस्पांस दिया, सो ग्रेट, कीप इट अप। आई होप इसी तरीके से क्लासेस आपको पसंद आती रहेंगी एंड दीज आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल आल्सो फॉर यू इन योर एग्जाम्स। सो आज हम क्लास 2 पे कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम आगे कुछ अपकमिंग क्वेश्चंस को लेंगे। नाउ इफ वी गो विद दीज क्वेश्चंस, सो प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, whenever you want to solve that, obviously solve तो आपको करना ही है। So जैसे ही क्वेश्चन आपको शो हो, at that time you can pause it, you can solve it and then आप देखें आपको कितना टाइम लगा एंड राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए जिससे आप अपना टाइम सेव कर पाए। तो डायरेक्टली सेशन को स्टार्ट करते हैं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। एंड व्हाट वी सी हियर, देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू रिमेंबर प्रॉपर्ली, सो लास्ट क्लास में मैंने लास्ट क्वेश्चन ये सॉल्व किया था, विच वॉज बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पर आपको जीरोस फाइंड करने थे, राइट। एंड आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सो इट्स फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। नाउ सिंस दीज आर सेट क्वेश्चंस, सो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से हो सकता है, यू नो इट वेरी वेल। अब इसका आंसर क्या होगा? यूजुअली व्हेन आई सी दिस क्वेश्चन एंड मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, तो यहाँ पर इसके टू आंसर्स मिलते हैं, बहुत ही क्विक। वन इज गोइंग टू बी व्हाट, -1 एंड अदर इज गोइंग टू बी 1, एंड यहाँ पर कंफ्यूजन भी रहते हैं। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेट करता है एंड यू नो इट वेरी वेल। इफ वी आर गोइंग फॉर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, नाउ इफ यू सी इट हियर, इट्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एक्चुअली आपको अच्छे से पता है, अगर 1 अपॉन साइन है, सो ये वैल्यू हमें कॉसेक प्रोवाइड करती है, बिकॉज साइन एंड कॉसेक आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो इट बिकम समवॉट लाइक कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहीं पर कुछ स्टूडेंट्स तुरंत आंसर 1 क्लिक कर देते हैं एंड दे आर रॉन्ग हियर। उन्हें कंसेप्ट तो पता है, उन्होंने कभी से पढ़ा हुआ है, बट पूरा ध्यान नहीं देते दैट क्वेश्चन ने यहाँ पर क्या लिखा है। एंड दैट्स वेयर द एग्जामिनर प्लेस विद योर माइंड, राइट। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, एक बार चेक जरूर कर लें दैट आपने जो आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है वो यहाँ पर फॉलो भी हो रही है कि नहीं। यू नो द आइडेंटिटी, राइट। थ्री बेसिक आइडेंटिटीज हैं, जिसमें से थर्ड आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स व्हाट 1। अब अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें, तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, बट यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स व्हाट। सो अब इस रिजल्ट को आप 1 नहीं लिख सकते। वी कैन से इट दिस वे आल्सो, या तो आपने इसको ट्रांसपोज कर दिया या फिर पूरे पूरे आइडेंटिटी को -1 से मल्टीप्लाई करा दिया। सो व्हाट यू गेट हियर, इन दिस केस यू गेट द रिजल्ट आल्सो नेगेटिव, ये हो जाएगा -1। दैट्स द राइट आंसर, ऑप्शन डी। समझ में आया? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ना कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इफ यू डू दैट, सो इट्स गोइंग टू बी -1। आप सिंपली बोल सकते हैं पूरी पूरी आइडेंटिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया। सो आई गॉट, मैं लिख देता हूं अगर किसी को डाउट है तो, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल। आई होप आप सभी को पता है ये, राइट। अब जस्ट इसको रीअरेंज कर दें, कॉट को पहले, कॉसेक को बाद में, राइट। एंड यू गॉट योर आंसर दैट इट्स इक्वल टू व्हाट, हाँ -1। माइनस लगाना नहीं भूलना, बिकॉज दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगा, साइन चेंज होंगे। Now this question is done. Let's go for next one. Question number 7th of the class. So it is saying the coordinates of a point A, where AB is the diameter of circle whose center is 3, -2 and B is 7, 4 is what? So सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझे क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, what are you supposed to solve? So here if we say, it says the coordinate of point A and is what? So आपसे point A के coordinate पूछे गए हैं, एंड जो ए और बी है ये डायमीटर है एक सेंटर सर्कल के, सॉरी ए और बी जो है सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। एंड सेंटर आपसे पूछा गया है या बताया गया, वो आप इसको पढ़ें अच्छे से तब फाइंड करें। लेट मी टेल यू, यहाँ पर होता क्या है फ्रेंड्स, इसको डायरेक्टली पढ़ते हैं, आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं, दे गेट रॉन्ग। सो इसका प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले समझ लें दैट आपके माइंड पे जो है वो करेक्ट भी है कि नहीं, आप समझ भी पा रहे हैं क्वेश्चन को प्रॉपरली कि नहीं। सो लेट्स मेक अ सर्कल, राइट, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम डूइंग। डायरेक्टली क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करना मत शुरू कर देना, ये आपके लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है एग्जाम्स में, राइट, एंड आई डोंट वांट यू टू लूज मार्क्स। सो लेट्स से इट्स अ सर्कल, पहले सर्कल जैसा नहीं लग रहा था, अभी लग रहा है। सो नाउ वी कंटिन्यू। अब इस सर्कल में आपसे क्या बोला गया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ओके, एक पॉइंट ए है जहां पर ए बी डायमीटर है सर्कल का, राइट। सो जस्ट लुक एट दिस, अगर मैं इस सर्कल को लेता हूँ, ओ इसका सेंटर है एंड ए बी इज डायमीटर, एंड इसके दोनों एंड पॉइंट्स ए और बी हैं। सो इट इज सेइंग कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 3, -2। सो मिस्टेक क्या होती है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली इस 3, -2 को ए की जगह पे ले लेते हैं, दैट्स रॉन्ग, राइट।
पॉइंट बी इज व्हाट 7,4। तो पॉइंट बी यहाँ पर 7,4 है। आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट चाहिए, स्टार्टिंग पे ही बताया था राइट, दैट यू नीड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, राइट। सो व्हाट वी डू, जस्ट सिंपली सॉल्व करते हैं, यू कैन टेक इट एज x1 y1 नाउ, एंड यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट से मिड पॉइंट राइट दैट वी आर गोइंग टू फाइंड। सो यू नो मिड पॉइंट पे अगर इसे देखें, सो दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x2, दिस इज y2। अब ये रिप्रेजेंटेशन आपका खुद का होता है, यू कैन कंसीडर इट, एंड नाउ वी स्टार्ट सॉल्विंग। सो आपको अच्छे से पता है x किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप जितना जल्दी सॉल्व कर लें उतना आपके लिए बेटर। सो x की जगह पे 3, x1 हमें फाइंड करना है, x2 इज 7 डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। सो व्हाट डू वी गेट, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम दिख रहा है अभी, चलिए सफिशियंट है। सो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 इक्वल्स व्हाट x1 प्लस 7, यहाँ से आप x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो यू गेट 6 माइनस 7 विच इज -1। आई थिंक इतना मैं कर सकता हूँ इसके, राइट, यू गेट दैट। सो x1 मुझे मिल गया। नाउ आई कैन सी दैट ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है हमें कि इनका आंसर मिलेगा। सो व्हाट वी डू, वी गो फॉर द सेकंड वैल्यू विच इज y। तो देखिए x 3 था, उसे सॉल्व किया। नाउ लेट्स गो फॉर y विच इज -2। अब y का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि कैपिटल Y है यहाँ पर, इट्स y1 प्लस y2/2। जस्ट पुट द वैल्यूज। सो -2 इज इक्वल टू व्हाट, y1। अब y1 हमें फाइंड करना है, y2 की जगह पे 4 है डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आप देखें वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। सो -4 इज इक्वल टू व्हाट, y1 प्लस 4, एंड व्हेन यू नीड द वैल्यू ऑफ y1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, -4 ये हो जाता है -8, एंड इट्स डन। x1 y1 आपको मिल गया, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, जस्ट लुक इट हियर, x1 है -1, ये है -8 विच इज y1, एंड कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए। सो आई होप दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बट अगर स्टूडेंट्स ने मिस्टेक करी, उन्होंने डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट किया दिस प्लस दिस बाई 2, सो आंसर इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट। इसका यहाँ पर ध्यान रखना है, ये मिस्टेक्स होती हैं एंड बहुत होती हैं। देन आपको उस टाइम पर लगता है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत सेट करके रखा हुआ है। ऐसा बहुत हार्डेस्ट केसेस में होता है, बिकॉज बहुत अच्छे से पेपर को प्रूफ रीड भी किया जाता है पेपर, एंड आफ्टर दैट द आंसर की दैट we get all the things are properly proofread, right? So इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। इट इज सेइंग इफ x 2x plus 9 and 4x plus 3 are three consecutive terms of an AP means arithmetic progression, then the value of x is what। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट मैंने ऐसे क्वेश्चन से भी कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते हुए देखा है। सो व्हाट वी एक्चुअली डू हियर, आइए समझते हैं इसको। लेट्स गेट बैक। सो एपी के अगर टर्म्स को आप देखें, सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द थर्ड टर्म। वी कैन कंसीडर दिस एज a1, a2 एंड a3। नाउ आपसे बोला गया ये थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, एंड एपी के कंसेक्यूटिव टर्म्स की स्पेशलिटी ये होती है बेटा, किसी भी टर्म में उसके प्रीवियस टर्म्स को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो आप बहुत सारे टर्म्स में ऐसा कर सकते हैं, लाइक सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, इफ इट्स गिवन फोर्थ माइनस थर्ड। सो हर केस में जो डिफरेंस आता है वो सेम होता है, दैट वी कॉल कॉमन डिफरेंस, एंड वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, नथिंग मोर देन दैट। सो हम कॉमन डिफरेंस चेक करने वाले हैं। सो यू कैन से दैट इट्स एन एपी। अब अगर ये एक एपी है, सो व्हाट वी कैन से हियर दैट a3 minus a2, that's going to be equal to what, a2 minus a1। वैल्यू पुट करें एंड इट्स डन आफ्टर दैट। सो a3 की जगह आप पुट कर सकते हैं 4x प्लस 3, माइनस a2 की जगह पुट कर सकते हैं 2x प्लस 9, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, a2 माइनस a1। a2 इज अगेन 2x प्लस 9 माइनस a1 इज व्हाट, दैट इज x। अब ध्यान रखें सॉल्व करते समय माइनस साइन से थोड़ा सावधान रहना है, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग इट दिस वे, दैट जब वो इसे सॉल्व कर रहे हैं तो वो माइनस साइन का थोड़ा ध्यान नहीं रख पाते, वो डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन कर देते हैं या डायरेक्ट वैल्यूज लिख देते हैं, दे राइट -2x प्लस 9 इस तरीके से, आंसर रॉन्ग हो जाता है। सो एग्जाम में माइनस साइन से बहुत सावधान रहना है, इट्स योर वर्स्ट एनिमी दैट इज पॉसिबल देयर। तो चलिए देखते हैं, इट्स गोस दिस वे, 4x प्लस 3 -2x, दोनों के ही साइन चेंज होंगे। Many times students do that, they change the sign of 2x which is -2x, they write, but 9 का साइन चेंज नहीं करते, that's the mistake। So 2x plus 9 minus x, अब I think आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 4x minus 2x is what, 2x, then 3 minus 9 is what, -6 बचेगा, 2x minus x is x, and then plus 9। अब आपके ऊपर है कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रांसपोजिंग, वेरी इजी। सारे वेरिएबल्स एक साइड पे कर लें, सारे
जो कांस्टेंट टर्म्स है वन साइड पे, सो x को मैं ट्रांसपोज करूंगा यहाँ पर एंड -6 को सेंड करूंगा मैं RHS पे। सो इट बिकम्स 2x minus x which is equal to what 6 plus 9। एक बार चेक करें and जल्दी से बताएं आई एम करेक्ट और नॉट। सो मुझे यहाँ पर आंसर मिला है 15 विच इज ऑप्शन डी। तो सिंपल सा था ना। एंड आपने देखा यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, बस इतना पता होना दैट एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। द सेम थिंग वी आर सपोज टू डू एंड इट्स डन। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल बोनस है, आपको इनमें कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए एंड आई एम श्योर डाउट नहीं कोई होगा। बट स्टिल अगर कोई डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और किसी भी क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले आपको उसे पॉज करके खुद से भी सॉल्व करने का ट्राई करना है। ओके, देन यू प्रोसीड हेड। एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू देयर। नेक्स्ट इट इज सेइंग इट्स फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस और यू कैन से द chapter which is known as applications of trigonometry. So he will say here height of a tower is 20 meter and length of the shadow made on level of ground when sun's altitude is 60 degrees what. So बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ यू नो द वैल्यू हियर राइट दैट किस तरीके से हमें साइन 60 की वैल्यू, कॉस 60, टेन 60, सारे सारे साइन कॉस टेन सबकी वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपको लर्न है आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो लेट्स जस्ट मेक द स्ट्रक्चर। इट्स व्हाट, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल टाइप ऑफ थिंग। अब यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है that the height of a tower is 20 meter. So if this is the tower, its height is 20 meter. Length of its shadow made on level ground. अब shadow हमेशा ground पे ही बनेगी यहाँ पर। So let's say this is shadow which is we are supposed to find. नेमिंग कर देते हैं ABC and obviously बात है shadow बन रही है तो sun कहीं upside होगा। Let's say this is sun, right? You can see very cheerful sun. So yes, angle of elevation is what 60 degree here. अब आपसे बोला गया सन एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री, दैट्स एंगल ऑफ एलिवेशन ओनली। आपको फाइंड करना लेंथ ऑफ शैडो। सो नाउ लुक एट दिस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थिंक अबाउट एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वेयर यू कैन सी परपेंडिकुलर और ऑपोजिट साइड इज टेकन एंड बेस, यहाँ पर शैडो इज बेस राइट, दैट यू कॉल एडजेसेंट साइड आल्सो, दीज टू आर टेकन। सो द बेस्ट वे इज फॉर दैट 10 10 पे ही दोनों आते हैं, आप 40 भी ले सकते हैं बट व्हाई टेक दैट, 10 is easier to understand, right? So tan 60 degree that is equal to what? AB opposite side BC। अब यहाँ पर आप देखें मैं क्वेश्चंस में स्टेप्स को स्किप नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आपकी भी आदत होनी चाहिए आप क्वेश्चन में स्टेप्स स्किप नहीं करें। मैं एमसीक्यू पे भी इसे लिख रहा हूँ ऑल्दो इट्स नॉट सपोज टू बी रिटन, बट मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको भी आदत बने। आप देखें स्टेप्स कैसे एग्जाम में लिखने हैं, इसकी मार्किंग मिलती है आपको। एमसीक्यू पे हालांकि इतना कोई मैटर नहीं करता बट इन अदर क्वेश्चन इट मैटर्स। सो ये 1060 की वैल्यू होती है √3 आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग हियर। आप लोग बताएं करेक्ट है कि नहीं। देन AB इज व्हाट 20, BC वी आर सपोज टू फाइंड, जिसे हमने x लिया है जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, BC न्यूमरेटर पे चला जाएगा, √3 इन डिनोमिनेटर। सो BC यू गेट एज व्हाट 20 अपॉन √3। आई होप ये जो ट्रांसपोजिंग का वर्क हम कर रहे हैं आप सभी को क्लियर है राइट, क्लास 8 से हम लोग इसे पढ़ने लगते हैं। एंड यस डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट, इट्स 20 अपॉन √3 मीटर विच इज कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राइट। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। कोई डाउट हो यू कैन राइट इट इन कमेंट सेक्शन, लेट मी टेल यू अगेन एंड अगेन राइट। अब आगे प्रोसीड करें, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। खुद से सॉल्व जरूर करें। Next, this one, it is saying in a given figure DE is parallel to BC. So you can see there is a triangle, इस पे D और E 2 points हैं, and if it is says DE is parallel to BC, so इतना देखने के बाद ही आपके माइंड पे एक कंसेप्ट आ जाना चाहिए। And let me tell you what's that. You tell me in the comment section क्या होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके क्लास 10th में। So it is saying DE is parallel to BC। हाँ, कमेंट सेक्शन पे लिखिए कंसेप्ट का नाम क्या है। The measurement are given in the structure itself, हमें AE फाइंड करना है। ओके, रिकॉल हुआ क्या था नेम, इट्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम which says if there is a triangle and आप किसी भी साइड के पैरेलल एक थर्ड साइड प्लॉट करें, एक्चुअली नॉट थर्ड साइड, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। सो इसकी बीसी साइड के पैरेलल लाइन हमने डीई ड्रॉ करी है। अब अगर ये पैरेलल है सो ये जो साइड्स कट होती हैं इनके रेशियोज इक्वल होते हैं। ध्यान से देखिए एडी और डीबी इनका जो रेशियो होगा इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू एई एंड ईसी। कुछ स्टूडेंट्स इधर सिमिलरिटी से भी करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट बट दैट्स नॉट दैट मच यूजफुल। बीपीटी डायरेक्ट आंसर दे रहा है, सो जस्ट बीपीटी इज सफिशिएंट। बीपीटी इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो लेट्स जस्ट यूज बीपीटी राइट, एंड इट सेज दैट ट्रायंगल एडीई और एबीसी को ध्यान से देखें, डीई है राइट, किसी और के भी पैरेलल हो सकता था जिस स्ट्रक्चर है बट वी डोंट टेक दैट, अभी इसी को सॉल्व करते हैं। सो बीपीटी के अकॉर्डिंग
एडी और डीबी का जो रेशियो है दैट्स इक्वल टू व्हाट, एई और ईसी के रेशियो के इक्वल होगा। एडी इज 3, बीडी इज 4, AE we are supposed to find and EC is what? EC is 3। सिंप्लीफाई करेंगे सो AE फाइंड करना है, बाकी सारे वैल्यूज को अदर साइड पे ट्रांसफर कर दें। सो दिस 3 that you can see in denominator it goes to numerator and it becomes 3 into 3 upon 4, that's the value of AE। सो यहाँ से AE आपको मिलता है 9/4 and 9/4 simply is 2.25। 9/4 का मीन क्या हुआ, दैट 9 में 2 टाइम्स 2 से डिवीजन, 9 में 2 से डिवाइड किया यू गॉट 4.5, उसका भी हाफ किया यू गॉट 2.25। अब जैसे आपको सुटेबल लगता है उस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज 10th क्वेश्चन ऑफ द पेपर, राइट। सो 5 क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में थे, 5 क्वेश्चन इस क्लास में, ऐसे ही और भी क्लासेस हम लाएंगे डेली। सो आप उन्हें सॉल्व करते रह सकते हैं एंड कंटिन्यू ऐसे ही करते रहे। कोई भी डाउट आए तो मुझसे पूछते रहे एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें शेयर जरूर करें जिनके लिए यूजफुल है। ओके, सो आगे की क्लासेस में मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक द सेशन एंड हाँ, सेशन कैसा लगा यू कैन लेट मी नो इन द चैट, राइट। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर दैट। सो थैंक यू ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।